हे पार्थ, सुनो, संसार में संतान का जन्म केवल वंश को आगे बढ़ाने के लिए नहीं होता, बल्कि धर्म की प्रतिष्ठा के लिए होता है। जब संतान धर्म का पालन करती है, सत्य और करुणा में जीवन जीती है, माता पिता का आदर करती है, तो वह कुल को ऊंचा उठाती है। परंतु जब वही संतान दुष्टता के मार्ग पर चल पड़ती है, तब वह कुल और समाज दोनों के लिए विनाश का कारण बनती है। हे पार्थ, दुष्ट पुत्र के लक्षण स्पष्ट होते हैं। सबसे पहला लक्षण यह है कि वह धर्म से विमुख हो जाता है। उसे धर्म ग्रंथों की बातें बोझ लगती हैं। वह सत्य, संयम और भक्ति को त्याग देता है और अधर्म को ही जीवन का मार्ग मान लेता है। धर्म के उपदेश उसे कड़वे प्रतीत होते हैं और पाप कर्म उसे मीठे लगते हैं। यही उसकी पतन की शुरुआत है। हे पार्थ, दूसरा लक्षण है अहंकार। दुष्ट संतान सदा अहंकारी रहती है। उसे लगता है कि वह सबसे श्रेष्ठ है और संसार में कोई उसका बराबर नहीं। उसका हृदय विनम्रता से रहित होता है। वह माता पिता तक का अनादर करती है, गुरु का उपहास उड़ाती है और बड़ों के आशीर्वाद को व्यर्थ समझती है। ऐसे पुत्र का जीवन धीरे धीरे गर्व और घमंड की ज्वाला में जलता है। तीसरा लक्षण है क्रोध। हे पार्थ, दुष्ट पुत्र तुच्छ कारणों पर भी क्रोध कर उठता है। उसका चेहरा विकृत हो जाता है और उसके शब्द दूसरों को आहत करते हैं। उसका क्रोध आग की तरह फैलता है, जो परिवार की शांति को नष्ट कर देता है। जहां सज्जन संतान अपने वचनों से परिवार को जोड़ती है, वहीं दुष्ट संतान क्रोध के कारण घर को तोड़ देती है। चौथा लक्षण है असत्य प्रियता। हे पार्थ, दुष्ट पुत्र का जीवन झूठ और छल पर टिका होता है। वह हर समय कपट के जाल में फंसा रहता है। अपने स्वार्थ के लिए वह किसी का भी विश्वास तोड़ देता है। जैसे सांप दूध पीकर भी विष ही देता है, वैसे ही दुष्ट पुत्र बाहर से चाहे मीठे वचन बोले, पर भीतर से उसका मन दुष्ट ही रहता है। पांचवा लक्षण है लोभ और विषयों में आसक्ति। हे पार्थ, दुष्ट पुत्र सदा धन और भोग की लालसा में डूबा रहता है। उसका जीवन केवल इच्छाओं और वासनाओं की पूर्ति तक सीमित होता है। उसे धर्म, नीति और कर्तव्य से कोई लगाव नहीं होता। उसका लोभ उसे अधर्म की खाई में धकेलता है। छठा लक्षण है माता पिता का अनादर। हे पार्थ, जो संतान अपने माता पिता की सेवा नहीं करती, उनके उपदेशों को व्यर्थ समझती है और उन्हें कष्ट पहुंचाती है, वही सबसे अधिक दुष्ट कहलाती है। माता पिता का स्थान देवताओं से भी ऊंचा है। जो उनका अनादर करता है, वह किसी का आदर नहीं कर सकता। सातवां लक्षण है कुल और समाज का पतन। हे पार्थ, दुष्ट संतान अकेले अपना ही अहित नहीं करती, बल्कि पूरे परिवार का कलंक बन जाती है। जैसे एक सड़ा हुआ फल पूरी टोकरी को खराब कर देता है, वैसे ही दुष्ट पुत्र अपने कुल को अपयश और अपमान से भर देता है। उसके कारण परिवार में कलह, समाज में अविश्वास और धर्म में अधोगति आती है। और अंत में हे पार्थ, दुष्ट पुत्र का जीवन दुख और विनाश से भर जाता है। वह न इस लोक में सुख पाता है और न परलोक में सम्मान। उसका अंत अपमानजनक होता है। जैसे अग्नि स्वयं को भी जलाती है और दूसरों को भी भस्म करती है, वैसे ही दुष्ट पुत्र अपने पापों से स्वयं का भी नाश करता है और परिवार को भी कष्ट देता है। हे पार्थ, यह संसार सदा यही नियम मानता है कि धर्म में जन्मा पुत्र कुल का दीपक है, लेकिन अधर्म में डूबा पुत्र कुल का अंधकार है। सज्जन पुत्र परिवार का गौरव बढ़ाता है, लेकिन दुष्ट पुत्र वंश का पतन करता है। इसीलिए हे पार्थ, सदैव धर्म का पालन करो और संतान में भी धर्म का बीज बो। यही जीवन का सच्चा कर्तव्य है। यही गीता का संदेश है।